क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस अवीरो, ये नाम फुटबॉल का दूसरा नाम है, लेकिन हर लेजेंड की एक शुरुआत होती है। रोनाल्डो की कहानी शुरू होती है मडीरा, पोर्चुगल के एक छोटे से आइलैंड से। 5 फरवरी 1985 को जन्मे, उनकी जिंदगी उस ग्लैमर और ग्लिच से कोसों दूर थी जिससे वो आज जुड़े हैं। वो एक साधारण परिवार में पले बढ़े, 4 बच्चों में सबसे छोटे। उनके पिता एक लोकल क्लब में किटमैन का काम करते थे, जिससे छोटे क्रिस्टियानो में खेल के लिए प्यार जगा। छोटी उम्र से ही रोनाल्डो का टैलेंट साफ दिखता था। वो फुटबॉल में ही जीते, सोते, जागते थे। वो घंटों प्रैक्टिस करते, फंचल की गलियों में बॉल लेकर भागते रहते। उनकी लगन कमाल की थी। वो बर्थडे पार्टीज और फैमिली गैदरिंग्स छोड़ देते, बस अपनी स्किल इंप्रूव करने के लिए। उनका पैशन सबको दिखता था। 8 साल की उम्र में रोनाल्डो अपने पहले क्लब एंडोरिन्हा में शामिल हुए। उनका टैलेंट और डिटर्मिनेशन सबसे अलग था। वो टीम के स्टार प्लेयर बन गए। उनके खेल ने नेशनल मडेरा के एक बड़े क्लब के स्काउट्स का ध्यान खींचा। छोटे क्रिस्टियानो को आगे बढ़ना ही था। यह तो बस उनकी जबरदस्त जर्नी की शुरुआत थी। नेशनल में उनका टाइम ज्यादा नहीं था। उनका टैलेंट छुपाए नहीं छुपता था। पोर्चुगल के सबसे बड़े क्लब्स में से एक स्पोर्टिंग सीपी ने उन्हें बुलाया। सिर्फ 12 साल की उम्र में रोनाल्डो अपना सपना पूरा करने लिस्बन चले गए। इस मूव ने उनकी जिंदगी बदल दी। लिस्बन में जिंदगी रोनाल्डो के लिए आसान नहीं थी। वो घर से दूर थे, एक छोटा सा लड़का बड़े शहर में, लेकिन उनका डिटर्मिनेशन कम नहीं हुआ। कामयाबी की प्यास ने उन्हें और मेहनत करने पर मजबूर किया। स्पोर्टिंग एकेडमी में उनका टैलेंट निखरा। उन्होंने अपनी स्पीड, स्किल और गोल करने की क्षमता से सबको इंप्रेस किया। 17 साल की उम्र में रोनाल्डो ने स्पोर्टिंग की सीनियर टीम के लिए डेब्यू किया। वो इलेक्ट्रिक थे। फैंस उनकी एबिलिटी देखकर हैरान रह गए। वो बड़े बड़े डिफेंडर्स को आसानी से हरा देते, उनके पैर धुंध की तरह चलते और शॉट्स जोरदार होते। वो की प्लेयर बन गए। उनके गेम ने यूरोप भर का ध्यान खींचा। क्लब्स उन्हें अपनी टीम में लेना चाहते थे। उन्हें देखने वालों में सर एलेक्स फर्गसन भी थे, मैनचेस्टर यूनाइटेड के लेजेंडरी मैनेजर। 2003 में स्पोर्टिंग के खिलाफ एक प्री सीजन फ्रेंडली में रोनाल्डो ने जबरदस्त गेम दिखाया। फर्गसन उनके गेम को देखकर हैरान रह गए। यूनाइटेड के मैनेजर ने उस यंग पोर्चुगीज में कुछ खास देखा। वो जानते थे कि उन्हें रोनाल्डो को अपनी टीम में लेना है। बाकी तो जैसा कहते हैं, हिस्ट्री है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 18 साल के रोनाल्डो को तब के रिकॉर्ड फी पर साइन किया। रोनाल्डो एक ऐसे सफर पर निकलने वाले थे जो उन्हें ग्लोबल सुपरस्टार बना देगा। ओल्ड ट्रैफर्ड में रोनाल्डो का स्वागत एक्साइटमेंट और एंटिसिपेशन के साथ हुआ। उन्हें लेजेंडरी नंबर 7 जर्सी दी गई, जिसे पहले जॉर्ज बेस्ट और डेविड बेकहम जैसे लेजेंड्स पहनते थे। प्रेशर बहुत था, लेकिन रोनाल्डो बिना घबराए चैलेंज स्वीकार कर लिया। शुरुआत में उनका गेम थोड़ा अप एंड डाउन रहा। वो इंग्लिश फुटबॉल के फिजिकलिटी के साथ एडजस्ट कर रहे थे, लेकिन सर एलेक्स के गाइडेंस और रोनाल्डो की हार्ड वर्क रंग लाई। उन्होंने अपनी स्किल्स इंप्रूव की और गोल करना सीख लिया। वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेयर्स में से एक बन गए। वेन रूनी के साथ उनकी पार्टनरशिप जबरदस्त थी। उन्होंने क्लब को लगातार 3 प्रीमियर लीग टाइटल्स और एक चैंपियंस लीग ट्रॉफी जितवाई। रोनाल्डो को कोई नहीं रोक सकता था। वो गोल्स की बारिश कर रहे थे। 2008 में अपना पहला बैलोन डोर जीता। उनका गेम पूरी दुनिया को अपनी ओर खींच रहा था। उन्हें देखना एक अलग ही फन था। स्पीड, स्किल और पावर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। डिफेंडर्स उनसे डरते थे और फैंस उन्हें प्यार करते थे। मडीरा से मैनचेस्टर तक का उनका सफर पूरा हो गया था, लेकिन कामयाबी की भूख अभी बाकी थी। नए चैलेंजेस उनका इंतजार कर रहे थे।